द्वारका का हिंदू धर्म में बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। ये 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, जिन्हें 4 धाम कहा जाता है। 4 धाम यात्रा, जिसमें द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम शामिल हैं, को मोक्ष का रास्ता माना जाता है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। द्वारका, जो भारत में गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है, भगवान कृष्ण का प्राचीन राज्य माना जाता है। द्वारका को भारत के 7 सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है, जिन्हें सप्तपुरी कहा जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे महाभारत, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण अपने मामा राजा कंस के क्रोध से बचने के लिए मथुरा से द्वारका चले गए। उन्होंने द्वारका में अपना राज्य स्थापित किया और कई वर्षों तक वहां राज किया। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद यह शहर समुद्र में डूब गया था। आज द्वारका एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है, जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, द्वारका का मुख्य आकर्षण है। यह भगवान कृष्ण को समर्पित है, जिनकी यहाँ द्वारकाधीश, द्वारका के राजा के रूप में पूजा की जाती है। माना जाता है कि द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण 2500 साल पहले भगवान कृष्ण के परपोते वज्रनाभ ने करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत है, जो चालुक्य शैली की वास्तुकला में बनी है। मंदिर में कृष्ण के जीवन के विभिन्न दृश्यों को दर्शाती जटिल नक्काशी और मूर्तियां हैं। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भगवान कृष्ण की एक काले पत्थर की मूर्ति है। मंदिर में सुभद्रा, बलराम, लक्ष्मी, सरस्वती और गणेश सहित अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। द्वारकाधीश मंदिर हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह मंदिर महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण अपने मित्र और भक्त अर्जुन से मिलने द्वारका गए थे। कहा जाता है कि दोनों दोस्तों ने गोमती नदी में स्नान किया और द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना की। यह मंदिर द्वारका के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का जीवंत प्रमाण है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और भक्ति कला और वास्तुकला के साथ सहज रूप से मिलती है। द्वारकाधीश मंदिर के अलावा द्वारका कई अन्य पवित्र स्थलों का घर है। गोमती नदी, जो शहर से होकर बहती है, बहुत पवित्र मानी जाती है। कहा जाता है कि इसे भगवान शिव ने बनाया था, जिन्होंने अपने बालों से पवित्र नदी गंगा को छोड़ा था। तीर्थयात्री अपने पापों को धोने के लिए गोमती नदी में डुबकी लगाते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो द्वारका के बाहरी इलाके में स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। रुक्मिणी देवी मंदिर, जो द्वारका से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी का उनके स्वयंवर से अपहरण किया और उन्हें द्वारका ले आए। गोपी तालाब, जो द्वारका के पास स्थित है, एक छोटी सी झील है जहां कहा जाता है कि कृष्ण वृंदावन की गोपियों के साथ खेला करते थे। द्वारका की तीर्थ यात्रा केवल मंदिरों में जाने और पूजा पाठ करने के बारे में नहीं है। यह आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा है। भगवान कृष्ण के साथ शहर का जुड़ाव, जिन्हें प्रेम, करुणा और ज्ञान का अवतार माना जाता है, इसे आध्यात्मिक सांत्वना और मार्गदर्शन चाहने वालों के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। कृष्ण के जीवन से जुड़ी कहानियां और किंवदंतियां, जैसा कि महाभारत और भागवत पुराण में वर्णित है, धर्म, कर्म और मोक्ष पर बहुमूल्य शिक्षा देती है। शहर का शांत वातावरण, मंत्रों के जाप और धूप की खुशबू के साथ चिंतन और आत्मनिरीक्षण के लिए अनुकूल माहौल बनाता है। द्वारका की तीर्थ यात्रा व्यक्तियों को अपने आंतरिक स्व से जुड़ने, जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने और शांति और सुकून की स्थिति प्राप्त करने में मदद कर सकती है।